दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी किस्मत हमेशा हमें ही क्यों धोखा देती है? जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है और यही सोच हमें निराश करती है। हम मान लेते हैं कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही होगा और हमारी किस्मत ही हमारी परेशानियों का कारण है। हमें लगता है कि हमारे पास सही अवसर या साधन नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार आपने सोचा है कि अगर किस्मत साथ देती तो सब कुछ आसान हो जाता? हमने कई बार इसलिए कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। हम अक्सर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि इसमें हमारा दोष नहीं है और इस तरह हम खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपना भाग्य ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी हूं। मैं जो भी करता हूं सब गलत हो जाता है। मुझे पता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याएं हल करते हैं। क्या आप मेरा दुर्भाग्य भी सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा कि तुम्हें यह दुर्भाग्य कहां से मिला? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? उस आदमी ने कहा कि मैं जो भी करता हूं वो काम नहीं करता, इसलिए मेरी किस्मत खराब है। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत, खुशियां और आनंद। फिर मेरे माता पिता का निधन हो गया। किसी तरह मैंने खुद को पाला। जिस लड़की से मैं दिल से प्यार करता था वो लड़की किसी और से शादी कर चुकी है। मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने मेरा व्यवसाय संभाल लिया। किसी ने मुझसे कहा कि तुम सारी समस्याएं हल कर देते हो, क्या तुम मेरी किस्मत भी ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, प्रेम, मुझे अपना टूटा हुआ भाग्य दे दो। मैं जानता हूं कि मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगा। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें अपना भाग्य कैसे दे सकता हूं? मैं तो इसे देख ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम अपना भाग्य देख ही नहीं सकते तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह बिगड़ा हुआ है? उस व्यक्ति ने सोचा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो गई हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, इसीलिए मेरे साथ सब कुछ गलत होता है। मेरी सारी मेहनत बेकार जाती है। पता है, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता, है ना? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सही सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो। पता है, मुझे तुम्हारी किस्मत में कोई दोष नहीं दिखता, सब कुछ सही लग रहा है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार पड़ जाते या मर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? व्यक्ति ने कहा, पता है, अब समझ नहीं रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है वे रोज मेरे घर आकर मुझे धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। उन्होंने मेरा घर भी छीन लिया है। वे अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कहूं कि यह सिर्फ मेरी किस्मत है जो मैं जानता हूं? महात्मा बुद्ध ने विचार करके कहा, समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, हाँ, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कितनी पीड़ा से गुजर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने भावपूर्ण स्वर में समझाया, जानते हो, आप भाग्यशाली हैं कि आप इस दुख का सामना करने के लिए जीवित हैं और आप इस जीवन के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप समझ नहीं रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, आओ और जानो। मेरे सरल महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास की एक नदी के किनारे ले गए और कहा, इस बहती नदी को देखो। अगर मैं इस नदी में एक पत्ता गिरा दूं तो मुझे बताओ कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पता है, पत्ता नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, पत्ते का भाग्य किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा कि इस पत्ते का भाग्य नदी के हाथ में है, वह इसे जहां चाहे ले जा सकती है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, जान लो। मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं।
अगर मैं नहीं चाहूं तो व्यक्ति ने कहा, फिर तो इसका भाग्य तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे जहां चाहो डाल सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते का भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। जान लो कि यह सूख कर मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था, हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते का भाग्य अच्छा है या बुरा? व्यक्ति ने कहा, अब इसका भाग्य खराब है, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। यह धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब यह हमारा नहीं है, यह अभी भी है, यह जीवित है और इसका फायदा यह है कि अब यह पत्ता वो सारे काम कर सकता है जो यह पेड़ से जुड़ा रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने उस पत्ते को हवा में छोड़ दिया, वह बहुत दूर उड़ गया। तब बुद्ध ने कहा, देखो, यह पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने खुलकर उड़ने का आनंद उठाया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में गिर गया। बुद्ध ने कहा, देखो, अब उस पत्ते को भी नदी में तैरने में आनंद आएगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने ऊपर ढो रहा है। आपकी समस्याएं आपको उड़ान भरने का अवसर दे सकती हैं। यदि आप उन्हें सकारात्मक रूप से देखते हैं तो वह व्यक्ति वहीं खड़ा होकर महात्मा बुद्ध के शब्दों के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसे पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ समझ में आने लगे। उसने महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं महात्मा। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपना दृष्टिकोण सीमित कर लिया। मैं समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने की इतनी कोशिश कर रहा था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ में आया कि मेरा दुर्भाग्य सिर्फ डर और निराशा से पैदा हुआ एक विश्वास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर और भी बेहतरीन कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।